मुझे हिना कैमूरी साहिबा की पिछड़ी याद आती है आपसे तकवार के लिए। इस जमाने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं। इस जमाने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं। हमसे जीने के आदाब सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत। हमसे जीने के आदाब सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। और रात रुकने की ख्वाहिश न रखना। तो सुगंधा साहिबा समझ आना आपको, रात रुकने की ख्वाहिश न करना, इस इलाके में खतरे बहुत हैं। आइए डॉक्टर सुगंधा साहिबा साहब आए और अपनी तहसील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनाम खला साहब बाद में करने भैया, और ये हमारा अपना घर का कार्यक्रम है। और इस वरिष्ठ मंच इसलिए वरिष्ठ हो जाता है कि हमारे गुरु आदरणीय दीपिका सागर साहिबा की उपस्थिति रहती है। उनके सामने मुझे अपनी जुबान खोलने का अवसर मिलता है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरी दीदी, मेरी गुरु, मेरी बहन और विशिष्ट हो जाती हैं जब उनके उस्ताद आदरणीय इरफान राशि सर की उपस्थिति रहती है। बहुत बहुत प्रणाम सर। मंच पर उपस्थित देश के मकबूल शायर आदरणीय सुशील साहिल सर, मनाम भैया इतनी अच्छी निजामत कर रहे हैं, पंकज पलाश भैया, सब अपने हमारे वरिष्ठ भाई हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है कि अपनी बहन कुछ कहने की औकात में आ जाए। जिस कलम में शौर्य साहस सोच की हुंकार हो, उस कलम की चेतना का स्वर प्रखर साकार हो। जिस कलम में शौर्य साहस सोच की हुंकार हो, उस कलम की चेतना का स्वर प्रखर साकार हो। स्वाभिमानी स्वावलंबी सत्य का संकल्प ही राष्ट्र कवि दिखकर की सम्यक भावना का सार हो। राष्ट्र कवि दिखकर की सम्यक भावना का सार हो। और बहुत बहुत बधाई गीतायन के लिए, उनसे हम लोग सीखते हैं। मैं तो हर दिन सीखती हूँ। कुछ शेर मतलब सुनिएगा। जरूरतमंद को भी मुफ्त का चश्मा नहीं देता, जरूरतमंद को भी मुफ्त का चश्मा नहीं देता, जरूरतमंद को भी मुफ्त का चश्मा नहीं देता। यहाँ अनजान राही को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ अनजान राही को कोई रास्ता नहीं देता। नजर उठे नजर फिसले नजर देखे नजर भर कर, नजर उठे नजर फिसले नजर देखे नजर भर कर, नजर उठे नजर फिसले नजर देखे नजर भर कर। मगर ऐसा नजारा शहर रोजाना नहीं देता, मगर ऐसा नजारा शहर रोजाना नहीं देता। और जिस शेर के लिए ये मतलब शेर कहा है मैंने, तेरी तस्वीर से मिलता है जो आराम आँखों को। ये शेर नज़र है हमारी समधन साहिबा को। तेरी तस्वीर से मिलता है जो आराम आँखों को, तेरी तस्वीर से मिलता है जो आराम आँखों को। मुझे आराम वैसा कोई आईना नहीं देता, मुझे आराम वैसा आईना नहीं देता। तेरी तस्वीर से मिलता है जो आराम आँखों को, तेरी तस्वीर से मिलता है जो आराम आँखों, मुझे आराम वैसा कोई आईना। इस शेर का तकवा होना चाहिए।
और एक मतलब यूं हुआ है, सुनिएगा। मेरी गजल में तेरा काफिया नहीं होता। ये मतलब अर्ज करती हूँ अपने गुरु दीक्षिका सागर में। मेरी गजल में तेरा काफिया नहीं होता, मेरी गजल में तेरा काफिया नहीं होता, तो बिसरे जिस्त में कुछ राबता नहीं होता, तो बिसरे जिस्त में कुछ राबता नहीं होता, तो बिसरे जिस्त में कुछ राबता नहीं होता। और ये शेर अपने हवाले से, अपने मर्जिया से, कि ज़मीन से उठ के भी चलना मुहाल था मेरा, जमीन से उठ के भी चलना मुहाल था, ज़मीन से उठ के भी चलना मुहाल था मेरा, बुलंद मेरा अगर हौसला, बुलंद मेरा अगर हौसला नहीं होता, बुलंद मेरा अगर हौसला नहीं होता। और हमारे साथ इतने बड़े बड़े अदीबों को सुनना है, मैं एक गीत के कुछ पद सुनाकर अपना स्थान ले लूँगी। वो गीत है हमारे बच्चों के लिए, हमारे अंशिका और हमारे सृजन के लिए। अभी अंशिका तो चली गई है, लेकिन अंशिका की माता जी को उस गीत का अंश समर्पित है। प्रेम के पावन सदन में प्रीत की पावन लगन में, मैं ये कहने में कभी भी गुरेज नहीं करती हूँ कि मुझे हमेशा आशीष मिलता है मेरी दीक्षिका सागर का, और इस गीत पर भी इनका विशेष आशीष है। प्रेम के पावन सदन में प्रीत की पावन लगन में, बिंद गए दूर मिले राधा से जैसे शाम का, बिंद गए दूर मिले राधा से जैसे शाम का, जानकी ने हाथ थामा है जी अपने राम का, जानकी ने हाथ थामा है जी अपने राम का, नित्य प्रणय के स्वप्न देखे चार नैनों ने जहाँ, नित्य प्रणय के स्वप्न देखे चार नैनों ने जहाँ, सुख परी ने वास अपना, सुख परी ने वास अपना भी बनाया है वहाँ, एक साधक काव्य का है एक उसकी प्रेरणा। हमारी दीदी काव्य की साधिका है और उसकी प्रेरणा हम सब हैं। एक साधक काव्य का है एक उसकी प्रेरणा, लेखनी से अनवरत उतरे सुहासित कामना, लेखनी से अनवरत उतरी सुहासित कल्पना, ईश ने छलका दिया है, ईश ने छलका दिया है सोमरस भी जाम का, जानकी ने हाथ थामा है जी अपने राम का। और आशीष है दूसरा बता, हास की अट्टालिकाओं में खुशी का आगमन, हास की अट्टालिकाओं में खुशी का आगमन, शुद्ध